छात्रों, आज हम आधुनिक काव्य के अंतर्गत महाकवि जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण कृति कामायनी का अध्ययन करेंगे। कामायनी का पहला सर्ग चिंता सर्ग है। चिंता सर्ग का जो कथानक है उसकी पृष्ठभूमि में यह है कि समस्त सृष्टि महाप्रलय में डूब गई है। केवल एक व्यक्ति जो देव संस्कृति का बचा हुआ अंतिम व्यक्ति है वो मनु है, और अपनी नाव के सहारे वो हिमालय की ऊंची चोटी पर पहुंच गए हैं और वहां बैठकर वो देव सृष्टि के इस महाविनाश को, जल के प्रवाह को, चारों तरफ जल ही जल है, इसको देख रहे हैं। इस सारी चीज़ों के मद्देनज़र मनु महाराज को जिस भी तरह की मानसिक चिंताओं से दो चार होना पड़ा है, उसका विस्तार से विश्लेषण इस सर्ग में किया गया है। मनु केवल इस महाप्रलय को बैठे बैठे देख ही नहीं रहे हैं, बल्कि देवताओं के सृष्टि के विनाश पर पश्चाताप भी कर रहे हैं। प्रसाद जी कामायनी की शुरुआत इन पंक्तियों से करते हैं। हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। आप जानते हैं कि कामायनी महाकवि जयशंकर प्रसाद का एक ऐसा महाकाव्य है जो केवल हिंदी साहित्य का ही नहीं वरन विश्व के तमाम समृद्ध भाषाओं के साहित्य में जिसकी गणना की जाती है। पैराडाइज लॉस्ट, रामायण, महाभारत, वार एंड पीस जैसे ग्रंथों में कामायनी को स्थान दिया गया है। और इस महाकाव्य में कुल 15 सर्ग हैं। पहला सर्ग चिंता सर्ग है जिसका अध्ययन हम कर रहे हैं। तो इस सर्ग में प्रलय के उपरांत जो एकमात्र बचे हुए व्यक्ति हैं मनु, उनकी जो मानसिक चिंताएं हैं उनका वर्णन प्रसाद जी ने इस सर्ग में किया है। यह बताया है प्रसाद जी ने व्याख्या करते हुए। इन पंक्तियों में अगर हम व्याख्या करते हैं तो पता चलता है कि हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर, हिमालय की एक ऊंची चोटी पर बैठ शिला की शीतल छाह, एक पत्थर की छाया में बैठ करके एक व्यक्ति, एक पुरुष भरे हुए नेत्रों से, भरी हुई आंखों से, अश्रुपूरित आंखों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। वह देव सृष्टि के विनाश को देख रहा है। एक चारों तरफ जल ही जल गिरा है, इस महाजल प्रवाह को देख रहा है, और इसे देख करके देव सृष्टि के विनाश के कारण जिस संस्कृति का वह अंतिम व्यक्ति बचा है उसका पूरी तरह विनाश, सब कुछ जलमग्न हो गया है। उसके मन में गहरी निराशा, गहरा विषाद, गहरी चिंता ने घर कर लिया है। उसकी आंखें आंसुओं से भर उठी हैं। आप कहने का आशय यह है कि हिमालय की उत्तुंग शिखर क्यों कहते हैं प्रसाद जी इन पंक्तियों में? क्योंकि समस्त सृष्टि ही जलमग्न है। सबसे ऊंची चोटी ही केवल सुरक्षित है हिमालय की, बाकी सब बड़ी बड़ी जो चोटियां हैं, पर्वत हैं, वो सब इस जल के, इस महाप्रलय के भीतर डूब गए हैं। केवल मनु बचे हैं और सबसे ऊंची चोटी पर, इसीलिए वो सुरक्षित हैं। यहाँ पर आप देखिए कि प्रसाद जी ने मनु का नाम नहीं लिया है इन पंक्तियों में, और उसकी जगह उन्होंने एक पुरुष शब्द का प्रयोग किया है ना। आप ये पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों किया है? यह एक पुरुष पद का जो प्रयोग है प्रसाद जी ने, यह इसलिए किया है क्योंकि आपके मन में एक पाठकीय जिज्ञासा बनी रहे कि यह एक पुरुष कौन है। यह जिज्ञासा भाव बनाए रखने के लिए ही प्रसाद जी ने इन पंक्तियों में एक पुरुष पद का प्रयोग किया है। अमूमन आप देखते हैं कि सभी महाकाव्य और के प्रारंभ में मंगलाचरण की हमारे यहाँ परंपरा रही है, कवि परंपरा रही है, जो यहाँ पर दिखाई नहीं देती है। लेकिन हम लोगों को यह ध्यान रखना चाहिए कि यह जो इन पंक्तियों में जो पहला शब्द है हिमगिरी, यह स्वयं में ही देववाची है।
हिमगिरी यानी हिमालय, हिमालय को हम देवभूमि कहते हैं। तो एक तरह से प्रसाद जी ने इस अपनी आधुनिकता बोध का समावेश करते हुए उस प्राचीन परंपरा का भी निर्वाह हिमगिरी शब्द का को रख कर यहाँ पर कर लिया है और यह बता दिया है कि हिमालय का सौंदर्य वर्णन वह केवल हिमालय का नाम लेना नहीं है, बल्कि हिमालय के भीतर जो एक देवभूमि है और देवता के भीतर जो ऐश्वर्य और कल्याण की, शांति की, देवता के माध्यम से जो एक वृत्ति का हमारे भीतर उदय होता है, उसकी ओर भी कवि का ध्यान है।